बीएसटीसी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक। दोस्तों इस पेपर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यूनिट वाइज बताने वाला हूं, जिनको आप अपनी सीरीज में या बुक में टिक लगा लेना और फिर आप आसानी से उनको याद कर लेना। ये सारे टॉपिक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है। और अगर आपके पास बुक या सीरीज नहीं है तो दोस्तों हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारे वीडियोज़ जो हैं यूनिट वाइज डिटेल में आपको नोट्स वहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों आपके सेकंड पेपर का पहला यूनिट है विद्यालय की संकल्पना। विद्यालय की संकल्पना दोस्तों 10 नंबर का यूनिट है और इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि विद्यालय की आवश्यकता क्यों है। और ये आवश्यकता दोस्तों छात्रों के दृष्टिकोण से, अभिभावकों के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, ये आपको चारों यहाँ पर पढ़ना है। और उसके साथ ही दोस्तों आपको विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है और उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, ये भी आपको जानना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको इस यूनिट में कुछ योजनाएं भी पढ़नी है, जैसे उदाहरण के तौर पर पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, जिसके बारे में दोस्तों मैंने फर्स्ट यूनिट का डिटेल नोट्स का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पर प्लेलिस्ट का दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे यूनिट एक बार जरूर से देख लेना। और उसके बाद में दोस्तों विद्यालय का महत्व क्या है, क्यों है, ये भी आपको जानना है इस यूनिट में। तो 10 नंबर आपके इनसे बाहर का प्रश्न कोई भी नहीं आने वाला है। यही टॉपिक आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकेंड यूनिट की ओर। और सेकेंड यूनिट का नाम है आपके विद्यालय संचालन व्यवस्था। यह यूनिट दोस्तों आपके 10 नंबर का है और इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरटीई 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में डिटेल में आपको सारी जानकारी ले लेनी है। और उसी के साथ में दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ये भी आपको पढ़ना है। उसके साथ में दोस्तों आपको NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, आपको देखिए कुछ ये जो नाम है MHRD या फिर NCERT RT, इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। एक नंबर का प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में दोस्तों चौथा पॉइंट है राज्य की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, तो ये आपको जानना है। और उसके बाद में शिक्षा के उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों डाइट के बारे में पढ़ना है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यों का आपको पूरा जानकारी लेना है। कई बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं प्रश्न ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस यूनिट में आपको 2 टॉपिक्स और पढ़ने हैं। पहला देखिए जिला शिक्षा अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ने हैं और उसके साथ में ही दोस्तों आपको सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक आपको दूसरे यूनिट में पढ़ने हैं, जिनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, तो आपको अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेना है। और आगे देखिए दोस्तों तीसरा यूनिट है विद्यालय के प्रकार। ये यूनिट भी दोस्तों आपके 10 नंबर का है और इस यूनिट में दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यालयों की प्रशासनिक संरचना क्या है, प्रकार भी आपको इसी में देखने को मिलेंगे, तो ये आपको जरूर से पढ़ लेना है। और उसके बाद में CCE यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका दोस्तों कंप्लीट एक वीडियो डिटेल में चैनल पर बनाया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसे जरूर से देख लेना। या फिर आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करेंगे CCE लोकमत स्टडीज, इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर से देख लेना। और उसके बाद में दोस्तों आपको विद्यालयों के बारे में, जैसे नवोदय विद्यालय के उद्देश्य और विशेषताएं, सैनिक स्कूल के उद्देश्य और विशेषताएं, साथ में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के उद्देश्य विशेषताएं और केंद्रीय विद्यालय के उद्देश्य विशेषताएं, तो ये आपको जरूर से पढ़ने हैं, कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और उसके साथ में दोस्तों आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है ये पढ़ना है। और मदरसा के उद्देश्य आपको पढ़ने हैं। तो ये सारे टॉपिक दोस्तों आपके तीसरे यूनिट में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं चौथे यूनिट में। चौथा यूनिट का नाम है विद्यालय संस्कृति और परिवेश। 8 नंबर का यूनिट है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यालय में बच्चों का औसत व श्रेष्ठ श्रेणियों में विभाजन। और अगला है नैतिकता के विकास में विद्यालय की भूमिका। और अगला है विद्यालय में समय सारणी बनाने के उद्देश्य क्या है। हम जो विद्यालय में समय सारणी बनाते हैं 6-7 पीरियड वगैरह की, तो वो क्यों बनाती हैं, उसके उद्देश्य क्या क्या है, वो आपको जरूर से पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों शिक्षक विद्यालय और विद्यार्थी में संबंध क्या है ये पढ़ना है। और विद्यालयों में प्रार्थना सभा के आयोजन का औचित्य क्या है, ये भी आपको इस यूनिट में पढ़ना है। और इसके साथ ही दोस्तों कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको आपको इस यूनिट में जरूर से पढ़ना है। प्रार्थना कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका क्या रहती है, पर्व के बारे में पढ़ना है दोस्तों, पर्व के प्रकार पढ़ने हैं, पर्व आयोजन से क्या क्या लाभ रहते हैं ये पढ़ना है। और विद्यालय में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सवों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। ये सारे टॉपिक आपको चौथे यूनिट में पढ़ने हैं डिटेल में दोस्तों। सारा यूनिट चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में सारे नोट्स आप वहां से पढ़ पाएंगे और जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।
और अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आगे देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं 5वीं यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए 5वीं यूनिट का नाम है शिक्षा का नीति शास्त्र, 10 नंबर का यूनिट है दोस्तों, और इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीति, नैतिकता और नैतिक, ये क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या रहता है, ये आपको पढ़ना है। साथ ही देखिए नीति शास्त्र क्या है, ये पढ़ना है। नीति शास्त्र का सामाजिक रूप क्या है, सांस्कृतिक रूप क्या है, ये पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों मूल्य क्या है, ये पढ़ना है। शिक्षकों के लिए मूल्य का महत्व क्या है, मूल्यों के प्रकार क्या है, ये पढ़ने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको चौथा पॉइंट पढ़ना है, नैतिकता के विकास में शिक्षार्थी का उत्तरदायित्व एवं सहभागिता क्या रहती है। तो ये टॉपिक्स आपको दोस्तों इसमें पढ़ने हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और छठा यूनिट आपके शिक्षक का व्यक्तित्व, और ये यूनिट दोस्तों आपके 10 नंबर का है। इसका पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रेरक तत्व क्या क्या हैं, शिक्षक के व्यक्तित्व का शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षक व्यक्तित्व के आयाम क्या कौन कौन से हैं, और पूर्वाग्रह मुक्त व्यक्तित्व क्या है, ये आपको इसमें पढ़ने हैं। और इनके अलावा भी अगर आपके पास बुक या सीरीज है और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको भी जरूर से देख लेवें, जो परीक्षा में पहले पिछले साल आए हुए हैं। और इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट है आपका शिक्षक एवं अनुसंधान। ये दोस्तों 12 नंबर का यूनिट है, और इसका पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, अनुसंधान से क्या अभिप्राय है, अनुसंधान के प्रकार क्या है, ये जरूर से पढ़ना है। उसके बाद में क्रिया अनुसंधान क्या है, इसके लक्षण क्या है, महत्व क्या है, कार्य पद्धति के सोपान क्या है। तो क्रिया अनुसंधान भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में सारी डिटेल आपको ले लेनी है। पहले आपको पढ़ना है क्रिया अनुसंधान क्या होता है, उसके बाद में इसके सारे लक्षण पढ़ने हैं, इसका महत्व पढ़ना है, और क्रिया अनुसंधान के कार्य पद्धति के सोपान कौन कौन से हैं वो भी आपको जरूर से पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपको वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो पढ़ना है। उसके बाद में आपको थोड़े से गणित के टॉपिक्स भी दोस्तों इस यूनिट में है। तो आपको देखिए पहला सांख्यिकी पढ़ना है। सांख्यिकी के बाद में दोस्तों प्रत्यक्ष विधि पढ़नी है, जिसमें आपको माध्य ज्ञात करने वाले प्रश्न भी दिए जाएंगे, जिसमें आपने माध्य 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो वो दोस्तों आपने आसानी से कवर कर लेना है। तो इन टॉपिक्स को दोस्तों ज़रूर से आपको पढ़ना है। अगर आपके पास बुक या सीरीज है तो उसमें आपको मार्क करके फिर पढ़ लेने हैं, और अगर आपके पास सीरीज या बुक नहीं है तो दोस्तों मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट में सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट नोट्स के वीडियोस बना रखे हैं, सारे टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपको PDF में पढ़ने में कंफर्टेबल रहता है तो दोस्तों PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप आसानी से PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। और सारे वीडियोज़ को दोस्तों आपको 2 से 3 बार जरूर से देख लेना है, और आप कोशिश करें 1.5x में या फिर 2x स्पीड में आप जरूर से देख लें वीडियो को, 2-3 बार आप देख पाएंगे, जल्दी से आपका सारा कोर्स कवर हो जाएगा। कम समय में आप दोस्तों सारे टॉपिक को कवर कर पाएंगे और अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। सारे जो टॉपिक दोस्तों मैंने बताए हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। जैसे ये NCERT वाला है, और दोस्तों ये CCE वाला, ये जो टॉपिक होते हैं दोस्तों बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, इनसे प्रश्न आता ही आता है, जिसके बारे में दोस्तों मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो CCE वाला वीडियो जरूर से देखना, और उसका लिंक मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लें। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।